हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शुभ स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बताने वाला हूं कि BBMQ यूनिवर्सिटी सेशन 2022 से 26 सेमेस्टर 3 में जिन जिन विद्यार्थियों का फिजिक्स ऑनर्स है उन्हें मेजर पेपर 4 एंड मेजर पेपर 5 में क्या क्या पढ़ना है, उसका क्या सिलेबस होगा, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, सेमेस्टर 3 ठीक है, मेजर पेपर 4 थ्योरी, जिसमें आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो चलिए देखते हैं इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। तो आप लोग देख सकते हैं कोर्स कंटेंट, ठीक है। इसमें आपको पहला आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आपको पढ़ना है कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ना है, लाप्लास एंड पॉइजन इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन पढ़ना है। उसके बाद आपका आ जाएगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पढ़ना है, ठीक है। तो उसके बाद है द यूनिकनेस थ्योरम पढ़ना है, गॉस लॉ इन इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल फॉर्म पढ़ना है, गॉस लॉ इन डिफरेंशियल इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल फॉर्म पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा मल्टीपोल एक्सपेंशन पढ़ना है, जिसमें आपका मोनोपोल आ जाएगा, डाइपोल एंड क्वाड्रपोल, ठीक है, अगर तीनों पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है एनर्जी डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है, मेथड ऑफ इमेज एंड इट्स एप्लीकेशन पढ़ना है, जिसमें आपका दो तरह का आ जाएगा, प्लेन इन्फाइनाइट शीट आ जाएगा एंड स्फेयर आ जाएगा। अगर आप लोग इतना करते हैं तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या दिया। उसके बाद ये आपका डायलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जिसमें आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैटर पढ़ना है, पोलराइजेशन पढ़ना है, पोलराइजेशन चार्ज पढ़ना है, इलेक्ट्रिक सस्टेबिलिटी पढ़ना है एंड डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपका दिया कैपेसिटर पढ़ना है, जिसमें आपको तीनों पढ़ना है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल पढ़ना है और सिलिंड्रिकल। उसके बाद आपका है फील्ड विथ डायलेक्ट्रिक पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या दिया है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी। उसके बाद आपको पढ़ना है रिलेशन बिटवीन ई पी एंड डी। और उसके बाद क्या पढ़ना है गॉस लॉ इन डायलेक्ट्रिक पढ़ना है। अगर आप लोग इतना कर लेते हैं तो आपका यहाँ से डायलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज इन मैटर भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्या दिया, उसके बाद आपका है ट्रांसिएंट्स पढ़ना है, जिसमें आपको आ जाएगा ग्रोथ एंड डेसी करंट्स, जिसमें आपका एल आर सीयर और उसके बाद एल सी एंड एल सी आर सर्किट पढ़ना है। ये आपको चारों सर्किट पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में आपको क्या क्या पढ़ना है, इसमें आपको पढ़ना है मैग्नेटाइजेशन वेक्टर एम पढ़ना है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच पढ़ना है, मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी एंड परमेबिलिटी पढ़ना है। उसके बाद आपका पढ़ना है रिलेशन बिटवीन बी एच एम, फेरोमैग्नेटिज्म पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा बी एच कर्व एंड हाइस्टेसिस पढ़ना है। अगर आप लोग इतना कर लेते हैं तो आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका दिया है इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में आपको पढ़ना है किर्चॉफ्स लॉ फॉर एसी सर्किट, ठीक है। किर्चॉफ्स लॉ का एसी सर्किट पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंस एंड इम्पीडेंस पढ़ना है। उसके बाद सीरीज एलसीआर सर्किट पढ़ना है, जिसमें से आपका आ जाएगा रिजोनेंस आ जाएगा, पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्वालिटी फैक्टर आ जाएगा एंड बैंड विड्थ आ जाएगा, पैरेलल आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एलसीआर सर्किट आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है एंडर्स ब्रिज पढ़ना है, डी शॉर्टी ब्रिज एंड ऑन्स ब्रिज पढ़ना है। उसके बाद आपको दिया है डीआर वेक्टर डायग्राम रिप्रेजेंटेशन पढ़ना है। उसके बाद आपको क्या क्या पढ़ना है थ्री फेज इलेक्ट्रिकल पावर पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है सप्लाई डेल्टा स्टार कनेक्शन पढ़ना है, ठीक है। अगर आप लोग इतना कर लेते हैं तो इलेक्ट्रिक सर्किट भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद है आप लोग का देख सकते हैं न्यूटन थ्योरम, जिसमें नेटवर्क थ्योरम है, जिसमें से आपको पढ़ना है आइडियल कांस्टेंट वोल्टेज पढ़ना है एंड कांस्टेंट करंट सरफेस सोर्स पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद पढ़ना है नेटवर्क थ्योरम्स। उसके बाद थेविएशन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम एंड सुपरपोजिशन थ्योरम। अगर आप लोग इतना कर लेते हैं तो आपका यहाँ से नेटवर्क थ्योरम भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका दिया है ब्लास्टिक गैल्वेनोमीटर। ब्लास्टिक गैल्वेनोमीटर में आपका आ जाएगा टॉर्क एंड करंट लूप आ जाएगा। ब्लास्टिक गैल्वेनोमीटर पढ़ना है, जिसमें करंट एंड चार्ज सेंसिटिविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग एंड लॉगरिथम डैम्पिंग पढ़ लेना है। अगर आप लोग इतना कर लेते हैं तो आपका ऐसे ब्लास्टिक गैल्वेनोमीटर भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग का यहाँ से मेजर पेपर में बस इतना ही पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं मेजर पेपर 5। मेजर पेपर 5 आप लोग का मेजर पेपर 5 में आप लोगों का प्रैक्टिकल होगा, ठीक है, जिसमें से आपको ये पढ़ना है। देख लेते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है। देख सकते हैं हम लोग टू फाइंड द वैल्यू एंड रेसिस्टेंस पढ़ना है एंड इट्स टॉलरेंस कलर अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपको यहाँ से पढ़ना है टू स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीरीज आरसी सर्किट पढ़ना है। तो आप लोग देख लीजिएगा, ये आप लोगों का प्रैक्टिकल है,
ठीक है। आप लोग मेजर पेपर में बस मेजर पेपर 4 ही आप लोग का इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग को कर लेना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पे न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस प्रकार कुछ भी न्यू अपडेट्स आते रहेगा तो हम लोग इसी चैनल पर देते रहेंगे। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर एवरीवन।